नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। वैसे तो वाटरवे से संबंधित प्रश्न सीजीपीएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 2 से 3 वर्षों के बाद, लगभग 2 से 3 वर्षों के बाद ये वाटरवे का प्रश्न, नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रश्न जो है वो रिपीट होता है या फिर पूछा जाता है। वैसे तो आप पढ़ेंगे तो भारत में 111 वाटरवे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 जो वाटरवेज हैं या 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, उन सब उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चाहे तो वो उसके नदी से संबंधित हो कि कौन सी नदी पर है या कहाँ से कहाँ पर है, कितनी लंबाई है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, या कौन कौन से राज्यों को कवर करता है, इन सब विषयों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर 2 से 3 वर्षों में आपका ये प्रश्न नहीं आया है तो बहुत संभावना है कि आपका ये प्रश्न पूछा जाए। तो मैं उसको यहाँ पे मैपिंग करके रखा हूँ नीचे में, और उसको यहाँ पे आपको मैप करके भी दिखाता जाऊंगा। तो सबसे पहला वाटरवे जो है, सबसे पहला राष्ट्रीय जल मार्ग जो है, उस पर हम लोग उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाटरवे जो है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए, मैं इसको ब्लू कलर में लिखता हूँ। यहाँ पर, सॉरी, पेंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक जगह है जिसको बोला जाता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद से शुरू होकर के वाटरवे जाता है कहाँ? ये वाटरवे जाता है हल्दिया, यानी हल्दिया कहने का मतलब कहाँ? हल्दिया कहने का मतलब कुछ इस जगह पर, पश्चिम बंगाल का एक जगह। तो मैं अगर इसको मिलाना शुरू करता हूँ तो किस तरीके से चलता है, देखिए, ये बिहार से शुरू होता, सॉरी, यूपी से शुरू होता है, यूपी से शुरू होकर बिहार जाता है, और बिहार में ऐसे होकर के कुछ इस तरीके से ये वाटरवे यहाँ जाता है। इसको आप देंगे वाटरवे संख्या 1। कौन सी संख्या है? नेशनल जल मार्ग संख्या 1। इस नेशनल जल मार्ग संख्या 1 में मुख्य बातें जो है उसको भी लिख देता हूं। सबसे पहला मुख्य बात क्या है? सबसे पहला मुख्य बात यह है कि ये शुरू होता है इलाहाबाद से। इलाहाबाद, और जाता कहां है? अंतिम इसका छोर कहां है? हल्दिया है। हल्दिया, हल्दिया कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यूपी इलाहाबाद से शुरू होके बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल में यहां से एंटर करता है ऊपर से, और नीचे चला जाता है। ये कौन सी नदी पर है अगर पूछे तो ये है आपका गंगा नदी पर। गंगा नदी पर। ठीक, अब इस वाटरवे यानी इस नेशनल हाईवे की आपसे पूछा जा सकता है कि लंबाई कितनी है। तो इस नेशनल हाईवे की लंबाई, सॉरी, नेशनल वाटरवे की लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है। इस तरीके से पहला वाटरवे जो है, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, वही सबसे लंबा जलमार्ग माना जाता है या फिर सबसे लंबा जलमार्ग है। इसके अलावा आप कई बार न्यूज वगैरह में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है वो सबसे लंबा जलमार्ग है, लेकिन वो गलत उत्तर है। उसमें क्या क्या चीजें हैं उन सब चीजों को हम बात करेंगे। तो आपका पहला वाटरवे कंप्लीट हो गया। इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाता है। इलाहाबाद यूपी में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। यह गंगा नदी पर है और 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आप चाहे तो मैपिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं दूसरा वाटरवे। दूसरा वाटरवे यानी दूसरी दूसरा जो वो है, क्या बोलते हैं, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसकी बात करता हूं। तो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग पर चलते हैं हम लोग। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो है आपका असम में। ठीक है, असम में कहां से कहां तक है वो देखते हैं। ये एक जगह है, अब एक लगभग इस आसपास से दूसरा जगह है, इसको पहले मिला देता हूं। ये वाटरवे संख्या कौन सी हो गई? ये वाटरवे संख्या हो गई 2। ठीक, अब इन जगहों के नाम कौन कौन से हैं, कहां कहां से होता है? तो ये जो जगह है इसको कहा जाता है, ये जो जगह है इसको कहा जाता है सदिया। सदिया, सदिया, सदिया एक जगह है। दूसरा ये जो जगह है इसको कहा जाता है ढूबरी। ढूबरी। तो सदिया से ढूबरी के बीच जो वाटरवे है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक, तो दूसरा जो जलमार्ग है वो देखते हैं केवल एक ही राज्य में है, यानी
असम से शुरू होता है और असम में ही खत्म हो जाता है। मुख्य बात क्या है कि इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ये कौन सी नदी पर है। तो आपको मालूम होगा यहां से कुछ एक नदी आती है, ऐसे ऐसे एक नदी आती है और ऐसे नदी इधर गुजर जाती है। ये कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी, ये नदी जो मैंने बताया, ये वाला नदी जो बताया, ये कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो कौन सी नदी पर है ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 891 किलोमीटर। दो वाटरवे आपसे कंप्लीट हो चुके हैं और दो वाटरवे से संबंधित प्रश्न आपसे जब पूछेगा तो आप इसको बता पाएंगे। अब हम चलेंगे तीसरे जल मार्ग पर। तीसरे जल मार्ग जिसको नाम दिया जाता है पश्चिम तटीय जल मार्ग, ठीक है, पश्चिम तटीय जल मार्ग। और ये जल मार्ग कहां पर है? पहला जल मार्ग हमने देखा कहां से, यहां से गुजरता है, ऐसे आता है यहाँ से इलाहाबाद से कहां पर? हल्दिया तक। दूसरा जल मार्ग हमने देखा जो कि वाटरवे संख्या 2 है, नेशनल वाटरवे संख्या 2 है, जो कि सदिया से शुरू होकर धुबरी में खत्म होता है और ये पूरी तरीके से असम में, ठीक है। अब तीसरे जलमार्ग की बात करेंगे तो तीसरे जलमार्ग की बात करने के लिए हमको चाहिए क्या? हम जाएं नीचे, इसको कहते हैं पश्चिम तटीय जलमार्ग। और ये पश्चिम तटीय जलमार्ग जो है वो पश्चिम तटीय जलमार्ग है आपका केरल में। तो केरल में बना देते हैं पश्चिम तटीय जलमार्ग, ठीक है। चलिए कहां पर है? हाँ, यहां से शुरू होता है और कुछ यहां पे खत्म होता है, इस तरीके का, ठीक। पहला जो पॉइंट है यानी जहां से शुरू होता है ऊपर में, ऊपर का जो पॉइंट है उसका नाम है आपका कोट्टापुरम। कौन सी, कहां से शुरू होता है? ये है कोट्टापुरम, कोट्टापुरम, ठीक है। कोट्टापुरम अंग्रेजी में लिख देता हूं, कोट्टापुरम। कोट्टापुरम से शुरू होता है और नीचे जो आखिरी पॉइंट है जिसको कहा जाता है कोल्लम, ये वाला जहां पे खत्म होता है इसको कहा जाता है कोल्लम, इसको कहा जाता है कोल्लम, ठीक है। तो यहां से यहां तक होता है और ये है आपका वाटरवे संख्या कौन सा? 3, ठीक। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सी नदी पर है? तो ये किसी नदी पर नहीं है। तीसरा जो जलमार्ग है किसी नदी पर नहीं है बल्कि किस पर है? एक नहर पर है, जिसको इस नहर का नाम ही है पश्चिम तटीय नहर। और इसी पर ये वाटरवे यानी नेशनल जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है स्थित है। अब इसके लंबाई की बात करें तो ये है 365 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी यहां से लेके यहां तक? 365 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, तो 3 वाटरवे आपको पता चल गया। 2 वाटरवे क्या है? नदी पर है, एक गंगा पर, दूसरा ब्रह्मपुत्र पर, और तीसरा जिसको पश्चिम तटीय नहर के नाम से जाना जाता है वो तीसरा वाटरवे नहर पर है जो कि केरल में है, ठीक है। तो केवल केरल में है। तो अभी तक 2 जलमार्ग देखे जो कि केवल एक ही स्टेट को कवर करते हैं। एक कौन सा है? असम, और दूसरा कौन सा है? पश्चिम तटीय जलमार्ग। और एक पहला देखा था जो, वो कौन सा था? वो था आपका नेशनल वाटरवे 1 जो कि इलाहाबाद से शुरू होकर के हल्दिया में जाकर के खत्म होता था, ठीक है। तो दो स्टेट, 3 स्टेट को कवर करता है, एक तो यूपी को, फिर बिहार को, और फिर पश्चिम बंगाल। क्लियर है? चलिए अब आगे बात चलते हैं, आगे चढ़ते हैं। अब चलेंगे, हम बात करेंगे नेशनल वाटरवे संख्या 4 की। अब यही जो 4 वाला संख्या है इसी में लोग कंफ्यूजन की स्थिति में आते हैं, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा हो सकता है, नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं, बड़ा नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। जो ये वाला वाटरवे यानी चौथा नंबर का वाटरवे, ठीक, ये चौथा नंबर का वाटरवे शुरू होता है आपका कहां से?
यहां से देखिए, ये कौन सा है, ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है तेलंगाना, और ये राज्य है कौन सा, आंध्रा। ध्यान रखिएगा, आंध्रा। ठीक, ये तेलंगाना है, ये आंध्रा है। एक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे और भी चीजें लिखनी है। तो ये वाटरवे जो शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, लगभग यहां से, और जाता है यहां पर। इसको कहते हैं आप वाटरवे संख्या 4। कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 में क्या है कि देखिए, जब से ये शुरू हुआ था, ये वाटरवे शुरू हुआ था, पहला इसका जो मैं पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट है जो कि है काकीनाडा, जहां से शुरू होता है। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहा जाता है काकीनाडा। और दूसरा पॉइंट जहां पे खत्म होता है, तो ये आपको ये पता होगा, ये केंद्र शासित एक प्रदेश है जिसको कहा जाता है पुदुचेरी। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कहा जाता है पुदुचेरी। अब इसमें एक जो कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला जो चीज है, इसमें एक नदी आकर के मिलती है जो कि कुछ यहां से मिलती है इस तरीके से। ठीक, एक नदी मिलती है जिसको, जो यहां से मिलती है, एक नदी मिलती है जो कि यहां से मिलती है। ठीक है, और एक तीसरी नदी मिलती है जो कि लगभग यहां से शुरू होती है, आंध्रा से, और यहां पे मिलती है। ठीक, तो शुरू में जब ये वाटरवे शुरू हुआ था, ठीक है, अभी ये वाटरवे प्रचलित नहीं है, ये जलमार्ग प्रचलित नहीं है, अभी ये बंद हो चुका है, बंद है, अभी चालू होगा। क्योंकि इसलिए बंद है क्योंकि ये वाला जो नदी है और ये वाला जो वाटरवे है और ये वाला जो है, इसको इसमें जोड़ा जा रहा है। क्लियर है? तो अगर ये जुड़ जाता है, पूरा ये जुड़ जाता है, तो ये जो नेशनल वाटरवे होगा सबसे लंबा होगा। अभी तक सबसे लंबा कौन सा था? अभी तक सबसे लंबा था नेशनल वाटरवे संख्या 1 था, लेकिन ये जुड़ जाएगा तो ये सबसे लंबा जो नेशनल वाटरवे होगा वो हो जाएगा। ठीक है, एक कृष्णा रिवर, ये वाली जो नदी है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये जो नदी आ रही है आपको, जो ये वाली जो जुड़ रही है, हाँ, ये यहां से नहीं जुड़ करके थोड़ा सा, मैं आपको इसको फिर से बना देता हूं इधर से, और ये नदी कुछ यहां से ऐसे आकर के यहाँ पे जुड़ रही है। ठीक, ये वाली जो नदी है आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में आप पढ़ते हैं, तो ये नदी है कौन सी? गोदावरी। गोदावरी। और ये नदी जो है, ये नदी इसको बोला जाता है कृष्णा। कृष्णा नदी भी पढ़े होंगे साउथ में। ठीक है, ये नदी जो है वो कौन सा है? कृष्णा नदी है। और इधर से जो नदी आ रहा है, ये वाला जो नदी है, ये वाला, ठीक, ये वाला, ये कोई नदी नहीं है, इसको बोलते हैं, ये है काकीनाडा। काकीनाडा, ये काकीनाडा जो है वो नहर है। ठीक, काकीनाडा नहर है। कौन सा नहर है? काकीनाडा नहर। ये काकीनाडा नहर यहां से ऐसे जुड़ता है। ठीक है, अब ये जो ब्लू पार्ट है, ये वाला ब्लू पार्ट, यहां से लेकर के आप, ये जो प्रचलित था पहले, जो कि अभी इधर जुड़ रहा है, तो इसके वजह से इसको बंद किया गया है, इसको बोला जाता है बकिंघम नहर। तो अगर आपसे पूछे कि वाटरवे संख्या 4 कौन सी नदी पर है या कौन से नहर पर है, तो आप क्या कहेंगे? आपका उत्तर होना चाहिए कि ये कौन सा है? बकिंघम। बकिंघम पैलेस जैसे होता है वैसे ही बकिंघम नहर पर है। बकिंघम नहर पर है। ये यहां से लेकर के यहां तक क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बकिंघम नहर। ठीक, तो वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या फ्यूचर में, अभी 8-10 सालों तक तो ये कंप्लीट नहीं होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, 8-10 सालों तक जब कंप्लीट नहीं होगा, तो 8-10 सालों के अंदर आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है
वो कौन सी नहर पर है या कौन सी नदी पर है, कौन से जलमार्ग पर है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बकिंघम नहर। लेकिन आपको ध्यान ये होना चाहिए कि गोदावरी नदी जो है इसी वाटरवे संख्या 4 से जुड़ने वाली है, कृष्णा नदी जो है इसी वाटरवे संख्या 4 से जुड़ने वाली है, और एक काकीनाड़ा नहर जो यहां से लेकर के यहां तक बन रहा है ये वाला, ये भी इसी वाटरवे संख्या 4 से ही जुड़ने वाला है। क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करूं इसके लंबाई की, तो जब मैं लंबाई की बात कर रहा हूं तो लंबाई की बात कर रहा हूं का मतलब क्या है, यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी जो बकिंघम नहर वाला है उसकी बात कर रहा हूं, ये है 1095 किलोमीटर। क्लियर है? दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक। वो कितना है? 1095 किलोमीटर। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे यहीं से लेकर के यहां तक पूछा जाएगा। अभी चूंकि ये मेंटेनेंस में है, यानी ये बन ही रहा है यहां से यहां तक ऐसे, तो अभी कोई सॉरी यहां से लेकर के यहां तक, तो अभी कोई उससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपको वाटरवे संख्या 4 को महत्वपूर्ण रूप से मतलब महत्व देकर के आपको ध्यान देना है कि ये बकिंघम नहर पर ही है। हालांकि जब ये जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद ये सबसे बड़ा वाटरवे बन जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा वाटरवे है वो नेशनल वाटरवे संख्या 1 ही है। क्लियर है? चलिए अब जो है पांचवें नहर की बात, सॉरी पांचवें वाटरवे की बात करते हैं। चलिए पांचवा वाटरवे कौन सा है? 4 तक हमने पढ़ लिया। अब पांचवा जो वाटरवे है, पांचवा जो जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, वो है उड़ीसा में, एक ही राज्य में है जिसको कहा जाता है उड़ीसा। ठीक है, आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में महानदी जो निकलती है, वो महानदी ऐसे निकल करके ऐसे उड़ीसा में प्रवेश करती है। क्लियर है? महानदी जो निकलती है, महानदी निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो इसी में एक जगह है यहाँ पर उड़ीसा में, और एक जगह है यहाँ पर। क्लियर है? दो पॉइंट्स मैंने बताया। इन 2 पॉइंट्स का नाम भी बता देता हूं। पहला पॉइंट जो है जिसको बोला जाता है तलचर, तलचर, ये वाला पॉइंट जो है उसको बोला जाता है क्या? तलचर। और दूसरा पॉइंट जो है, जो ये वाला पॉइंट है, इसको बोला जाता है पाराद्वीप। तो ये जो वाटरवे संख्या 5 है, 5 में पहुंच गया, 5 है, ये कहां से शुरू होता है? तलचर से लेकर के पाराद्वीप के बीच। अगर आपसे पूछे कौन सी नदी पर है तो आप बताएंगे ये महानदी पर है, महानदी, महानदी पर है। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से राज्य को कवर करता है, तो केवल एक ही राज्य को कवर करता है जो कि उड़ीसा है। क्योंकि हालांकि महानदी पर है, लेकिन इधर जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है वहां पे जल मार्ग नहीं है। यहाँ तलचर से, उड़ीसा के तलचर से शुरू होकर के पाराद्वीप में खत्म हो जाता है। तो केवल और केवल एक ही स्टेट को कवर करता है, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 623 किलोमीटर, 623 किलोमीटर। क्लियर है? अब एक और वाटरवे हमको पढ़ना है जो कि आखिरी वाटरवे होगा। क्लियर है? चलिए, छोटा वाटरवे है लेकिन पढ़ना जरूरी। चलिए, ये वाटरवे है आपका कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये कौन सा प्रदेश होगा? हाँ, सिक्किम ही होगा। ठीक, यहां पर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, सिक्किम। यहां से शुरू होकर के कुछ यहां पे खत्म हो जाता है। ये यहां से मैं जोड़ देता हूं। इसका जो पहला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, इसको क्या नाम दिया गया है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको क्या नाम दिया गया है, उस पर बात करते हैं। यानी कहां से शुरू होकर के कहां पर खत्म होता है। जो यहाँ ये वाला जो पॉइंट जहां से शुरू होता है इसको कहते हैं भांगा। भांगा एक जगह का नाम है। ठीक, और यहां पे जहां पे ये खत्म होता है इसको कहा जाता है लखीमपुर। ठीक, ये कौन सा वाटरवे है? तो ये वाटरवे संख्या 6 है। आपसे पूछे कौन सी नदी पर है या कौन से नहर पर है, तो आपको मालूम होगा यहाँ पे एक नहर नदी बहता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका
बराक। बराक क्लियर है? बराक है। तो ये नेशनल वाटरवे संख्या 6 है, जो कि भांगा से लेकर के लखीमपुर तक है, जो बराक नदी पर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई मात्र और मात्र 121 किलोमीटर है। कितना है? 121 किलोमीटर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ये जो वाटरवे है अभी चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ है, और ना तो पहले कभी चालू हुआ था। ये जो वाटरवे है, ये जो नेशनल जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये क्या है? प्रस्तावित है, मतलब अभी बना नहीं है। ये बनेगा तो भांगा से लेकर के लखीमपुर तक बनेगा, जो कि वाटरवे संख्या 6 के नाम से जाना जाएगा, और इसकी लंबाई 121 किलोमीटर की होगी। ये बराक नदी पर बना है, लेकिन ये प्रस्तावित है। तो 6 वाटरवे में हमने सभी वाटरवे को पढ़ा, और यहां से अगर किस्मत आपकी सही रही तो हो सकता है कि आपका प्रश्न भी पूछ ले। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। अच्छा हाँ, एक चीज और पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं पूरा रिकॉल एक बार करा दूंगा। ठीक है, चलिए। इतना तो वाटरवे आपसे पढ़ लिया। पहला नेशनल वाटरवे संख्या 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा। लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा भारत का, मैंने शुरू में ही बताया था कि भारत में जो नेशनल वाटरवे की संख्या है 111 है, और 111 के 111 पढ़ने नहीं है, मुख्य रूप से 6 ही पूछा जाता है। इससे आगे नहीं पूछा जाता, शायद ना पूछा जाए। मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन ना पूछा जाए। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय जल मार्ग अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, एक नदी है मणिमुथुर। मणिमुथुर कौन सी नदी है? लिख देता हूं, मणिमुथुर। मणिमुथुर नदी। मणि मतलब पैसा, मुथुर मतलब माथुर से मुथुर याद रख सकते हैं। मणिमुथुर नदी। और ये मणिमुथुर नदी जो है वो कहां बहता है? ये बहता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये जो वाटरवे है, मणिमुथुर नदी पर जो वाटरवे बना है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है, और इसकी लंबाई मात्र और मात्र 5 किलोमीटर की है। तो बस इतना ही पूछा जा सकता है वाटरवे से, और इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहला हमने वाटरवे देखा, नेशनल वाटरवे, जो कि नेशनल वाटरवे संख्या 1 है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है, जो कि इलाहाबाद से शुरू होती है और हल्दिया में जाकर के खत्म हो जाती है। इलाहाबाद यूपी में है, यूपी से वाटरवे निकलती है, कुछ यहां से निकलते हुए, चलिए देख लेते हैं, रिकॉल भी थोड़ा अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां से निकलते हुए वाटरवे यहां से निकलती है, और यहां से निकलते हुए बिहार चल जाती है, और बिहार से यहां से पश्चिम बंगाल से घुसती है, और यहां पे हल्दिया में जाकर खत्म हो जाती है। वाटरवे संख्या 1 कहलाती है। 1620 किलोमीटर की लंबाई है, और गंगा नदी पर स्थित है। कौन कौन से राज्य को कवर करती है? तो एक यूपी कवर किया, एक बिहार कवर किया, और एक पश्चिम बंगाल कवर किया। तीन संख्याओं कवर की। दूसरा वाटरवे जो है, दूसरा वाटरवे जो हमने पढ़ा, वो दूसरा वाटरवे कौन सा है? तो दूसरा वाटरवे है आपका, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि सदिया से शुरू होती है और धुबरी में जाकर के खत्म हो जाती है। ठीक, ये है आपका दूसरा, सदिया से शुरू होती है और धुबरी में खत्म हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसकी लंबाई जो है वो 891 किलोमीटर है। तीसरा वाटरवे हमने पढ़ा कि तीसरा वाटरवे कौन सा है? तो तीसरा वाटरवे के लिए हमको जाना पड़ता है कहां? केरल। और केरल में ये किसी नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है पश्चिम तटीय नहर, जो कि केरल में है, और
केरल में यहाँ पे कुछ ऐसे शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाती है। पहला जो पॉइंट है वो शुरू होता है कहाँ से, वो शुरू होता है कोरापुट्टम से और यहाँ पे अंत हो जाता है जिसको कहा जाता है आपको कोल्लम, और इसकी लंबाई जो है वो है आपका 365 किलोमीटर, मात्र 365 किलोमीटर। क्लियर है। अगर आपको पूछे कौन कौन से स्टेट को कवर करता है तो केवल एक ही, केवल और केवल केरल को। तीसरा हो गया। तीसरे के बाद हम पढ़े थे चौथा वाटरवे। चौथा वाटरवे कहां से शुरू होता है, तो चौथा वाटरवे आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का वाटरवे है, कुछ यहां से शुरू होता है और यहाँ पे पद्दुचेरी में जाकर के खत्म हो जाता है। आंध्र प्रदेश में जहां से शुरू होता है उसको कहा जाता है काकीनाडा। एक नहर इसको जोड़ती है इधर, अभी जो है वो यहीं से यहां तक है, जो कि बकिंघम नहर इसको बोला जाता है, बकिंघम नहर जिस पर ये वाटरवे है। एक ये नदी जो जुड़ी, सॉरी एक जो नहर इधर से जुड़ा इसको कहा जाता है काकीनाडा नहर। ठीक। दूसरी एक नदी जुड़ती है जिसको कहा जाता है हाँ, जिसको कहा जाता है महानदी, जो कि यहां से शुरू होकर के लगभग यहाँ पे आकर जुड़, और यहां से एक नदी जुड़ती है जिसको कहा जाता है कौन सा, कृष्णा नदी। अगर ये पूरा हो गया तो ये सबसे बड़ा वाटरवे होगा। वैसे वर्तमान में ये चौथा नंबर का नेशनल वाटरवे है और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर। क्लियर है। 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौथा वाटरवे है। अगर चौथा वाटरवे किस नदी या नहर पर है पूछेगा तो आप बोलेंगे बकिंघम नहर पर, क्योंकि ये निर्माण कार्य जो है गोदावरी वाला या फिर काकीनाडा नहर वाला या कृष्णा नदी वाला यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये वाटरवे अभी बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि ये सब काम इधर इधर से तीनों नदियों के काम चल रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं पांचवें वाटरवे पे, जो कि पांचवा वाटरवे कहां पर है, तो पांचवा वाटरवे महानदी पर है। ठीक, महानदी पर है और छत्तीसगढ़ से आपको मालूम है कि महानदी ऐसे बहती है और यहां पर, यहां से लेकर के यहां तलचर से लेकर के पारादीप तक, तलचर से लेकर के यहां तलचर हो गया और ये हो गया पारादीप, यहां से लेकर के यहां तक वाटरवे बनाया गया है जो कि महानदी पर है और इसकी लंबाई, जो वाटरवे की लंबाई है वो मात्र 623 किलोमीटर है। कौन कितने स्टेट को कवर करता है, केवल एक। और छठवां वाटरवे जो कि आसाम में है, जो कि बाराक नदी पर है, बहुत छोटा है, यहां से शुरू होता है और यहां पे आके खत्म हो जाता है। शुरू जहां पे होता है, शुरू वाला पॉइंट जिसको कहते हैं आप भांगा, ये वाला पॉइंट जो हो गया भांगा हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया लखीमपुर। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है, 121 किलोमीटर, लेकिन ये प्रस्तावित है। और अगर भारत में सबसे छोटे वाटरवे की बात करें तो वो है तमिलनाडु में, और जिसका जो है मणिमुथुर नदी पर, और जिसकी लंबाई मात्र और मात्र 5 किलोमीटर। क्लियर है। तो बस यहीं तक था ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। नमस्कार।